ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये हमारे चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सम्स वाले पेजेस, टीएस गरेवाल, क्वेश्चन 26। अब एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन में टॉपिक कौन सा है। इस क्वेश्चन में एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, मेरी भाषा में बोलते हैं कैपिटल कंडीशन। कैपिटल कंडीशन का मतलब क्या है कि जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पूरा आंसर खत्म हो जाएगा, तब पार्टनर्स का कैपिटल इतनी अमाउंट का होना चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल शुड बी दिस मच। तो उसको मेरी भाषा में मैं कैपिटल कंडीशन बोलता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है राम, मोहन एंड सोहन एंड हरी। तो चार पार्टनर्स हैं, राम, मोहन, सोहन एंड हरी। वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। मैंने फॉर्मेट सारा बना के रखा है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, और ये जर्नल एंट्री, सारा फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। अब मैं वर्किंग नोट्स में लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले ओल्ड पीएनएल रेशियो। तो ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ राम, मोहन, हरी, जो भी पार्टनर्स के नाम थे मैं देख के लिख दूंगा। इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2:1। तो 4:3:1 टोटल 10 हुआ। 4:3:1 टोटल हुआ 10। मैं नाम देख लूं एक बार। पार्टनर्स के नाम था राम, मोहन, सोहन, हरी। राम, मोहन, सोहन और हरी। तो ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ राम, मोहन, सोहन एंड हरी इज 4:3:1। ये इनका ओल्ड पीएनएल रेशियो। आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैं थोड़ा चेंज कर दूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4 पार्टनर्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड लेके जाता हूँ, पर्टिकुलर्स को और बाकी तीनों को, और यहाँ पे एक नए पार्टनर का कॉलम बना देता हूँ मैं, राम, मोहन, सोहन, और यहाँ पे एक और पार्टनर आएगा हमारा हरी। तो ये हो जाएगा हरी। यहाँ पे भी आ जाएगा हरी। ठीक है, ये क्रेडिट थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ, क्रेडिट। चलो, ये हमारे पार्टनर्स के नाम हो गए, राम, मोहन, सोहन, हरी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में ओल्ड पीएनएल रेशियो हो गया 4:3:1। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज अंडर कैपिटल राम, मोहन, सोहन, हरी का दिया हुआ है 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। आपको मालूम है जब भी हम लोग लॉन्ग सम शुरू करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स में होता है, 4 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स में होता है कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। तो इस क्वेश्चन में कैश भी नहीं दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, गुडविल नहीं दिया हुआ है, रिजर्व्स में एक रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है ना। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। उसमें से यहाँ पे कैपिटल फिलहाल हमारे काम का है 4, 4.5, 2.5, 2, 4, 4.5, 2.5 और 2। ये 4, 4.5, 2.5 और 2 लाख। ठीक है, ये चारों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया हमारा। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप इसको टी फॉर ट्रायल बैलेंस बोल सकते हो। मैं ओल्ड बैलेंस शीट को ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ। आप इसको ओपनिंग कैपिटल भी बोल सकते हो। ये चारों का ओपनिंग कैपिटल मैंने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया है 1,20,000, लेकिन नीचे इसका एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। ए पॉइंट में लिखा है द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन has been estimated at rupees 1,50,000. The claim for workman compensation has been estimated at rupees 1,50,000. वैसे अगर एडजस्टमेंट नहीं होता, अगर ये ए वाला एडजस्टमेंट नहीं होता, तो ऊपर जो लायबिलिटी साइड पे ओल्ड बैलेंस शीट में ये जो 1,20,000 दिया हुआ है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये 1,20,000 सारा का सारा हम पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये 1,20,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट कर देते। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो पहले क्या करेंगे, पहले ये 1,20,000 लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड 1,20,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो न्यू बैलेंस शीट में गए, लायबिलिटी साइड पे गए, हमने लिखा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और इसकी ओल्ड वैल्यू दी हुई थी 1,20,000, ये ओल्ड वैल्यू। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि हमको इसका क्लेम पे करना पड़ेगा 1,50,000।
एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो ओल्ड वैल्यू हमेशा इनर कॉलम में आता है, एडजस्टमेंट वाली मार्केट वैल्यू हमेशा आउटर कॉलम में आता है। इस 1,50,000 का पूरा नाम होता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ये इसका पूरा नाम होता है 1,50,000। तो ओल्ड वैल्यू दी हुई है 1,20,000 और प्रोविजन 1,50,000। तो जब भी हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा लॉस होता है। यहाँ पे 30,000 रुपीज हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई 30,000। तो अगर 30,000 लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, 30,000 रुपीज लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस हुआ। तो ये जो लॉस हुआ, एड यू कैन से एडिशनल क्लेम, एड एडिशनल क्लेम, ये जो हमारा लॉस हुआ 30,000 रुपीज का, ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जितनी लायबिलिटी की वैल्यू थी उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। ओल्ड लायबिलिटी की वैल्यू थी 1,20,000 और न्यू वैल्यू थी 1,50,000। ओल्ड वैल्यू थी 1,20,000 और न्यू वैल्यू है 1,50,000। तो 30,000 लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा लॉस होता है, तो 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मैं इसको एक्सेस लॉस भी बोलता हूँ, कि जितना रिजर्व था उससे ज्यादा क्लेम हो गया। हमारा रिजर्व था 1,20,000 का और हमारा क्लेम हो गया 1,50,000 का, तो 30,000 का एडिशनल क्लेम हो गया। इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। मैं इसकी जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ, तो आपके लिए हमेशा के लिए इजी हो जाए। इसी 1,50,000 की जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे 1 नंबर करके लिखता हूँ कि हमारा पहले रिजर्व जो था वो 1,20,000 का था। अब किसी भी रिजर्व को, मतलब क्रेडिट बैलेंस वाले रिजर्व को क्लोज करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो था 1,20,000 का था, इसको हमने डेबिट कर दिया, क्लोज कर दिया। 30,000 हमारा एक्सेस लॉस हुआ। जितना 30,000 हमारा एक्सेस लॉस हुआ, उस 30,000 एक्सेस लॉस को हम लोग डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये एक्सेस लॉस, मैं इसको एक्सेस लॉस बोल रहा हूँ कि जितना रिजर्व था उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो ये 30,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो 1,50,000 का जो हमको क्लेम पे करना बाकी है, ये 1,50,000 का नाम होता है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, ये इसका पूरा नाम होता है। जर्नल एंट्री नरेशन आप लोग खुद ही लिख देना। तो 1,20,000 का जो रिजर्व था क्रेडिट बैलेंस, उसको हमने डेबिट कर दिया। 30,000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ, एक्सेस लॉस, उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट, और एक नई लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ये 1 मार्क या 2 मार्क में जर्नल एंट्री में भी आता है कि सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री करो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लायबिलिटी टाइप पे कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, ए पॉइंट वाला एडजस्टमेंट हो गया, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स थोड़ी देर के बाद। एडजस्टमेंट फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1 2 3 4। ये इनका न्यू पीएनएल रेशियो है 1 2 3 4। ये मैं वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ, ये गुडविल की एंट्री में काम आएगा 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू पीएनएल रेशियो 1 2 3 4। पार्टनर्स का नाम वही है, राम मोहन सोहन हरि। ओल्ड की जगह मैं कर दूंगा न्यू, और पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 1 2 3 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। टोटल 10 ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वर्किंग नोट्स में लिख दिया मैंने, न्यू रेशियो 1 2 3 4। फिर आपको आगे दिया हुआ है फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,80,000। ये 1,80,000 गुडविल की न्यू वैल्यू है। जो भी एडजस्टमेंट में वैल्यू दी होती है वो न्यू वैल्यू ही होती है 1,80,000। तो गुडविल की न्यू वैल्यू ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के, न्यू गुडविल या न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000 रुपीज। ये हमको काम आएगा जब हम गुडविल की जर्नल एंट्री करेंगे, वहां पे ये काम आएगा 1,80,000। और आगे बढ़ते हैं। पहले सन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैं रोज बताता हूँ, SON, वो थोड़ी देर के बाद गुडविल की एंट्री हम लोग कर लेंगे। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। ए पॉइंट हमारा हो गया सॉल्व। द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000, वो हमारा सॉल्व हो गया। बी पॉइंट
adjust the capital of the partners according to new P&L ratio by opening partners current account. ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू P&L रेशियो. पहली बात तो इसी को मैं कैपिटल कंडीशन बोलता हूँ. दूसरी बात ये मैं अभी सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लास्ट में जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ. पहले एक ही एंट्री हमारी बाकी है, गुडविल की एंट्री, वो कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद इस बी पॉइंट पे आते हैं, गुडविल की एंट्री में जाते हैं. तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में दे सन वाला फॉर्मेट, SON वाला ये जो फॉर्मेट है ये कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में दे, और नंबर्स में चेंज कर दूंगा, अमाउंट्स और नंबर्स में चेंज कर दूंगा. अभी हमारा चल रहा है क्वेश्चन 26. यहाँ पे मैं सन वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने. ठीक है, मैं न्यू गुडविल फिर से लिख देता हूँ, इधर भूल से डिलीट हो गया. न्यू गुडविल था हमारा 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपीज, ये न्यू गुडविल. अब पहले पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं, ABCD की जगह पे. क्या नाम है पार्टनर्स का? राम, मोहन, सोहन, हरि. मोहन, सोहन और हरि. और मैं यहाँ पे राम, मोहन, सोहन और यहाँ पे कर दूंगा मैं हरि. नाम चेंज कर दिए. अभी इनका पहले ओल्ड रेशियो लिखते हैं. इनका ओल्ड रेशियो अगर आपको याद हो ये था 4:3:1, मतलब अपॉन में 10 आएगा. 4:3:1 का टोटल 10 होता है. 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10. ये ओल्ड रेशियो 4:3:1. अब न्यू रेशियो है 1:2:3:4, ये वाला 1:2:3:4, मतलब 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. अब मैं तीनों का सेक्रीफाइस सॉल्व करूंगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो तीनों का ओल्ड रेशियो आगे लिखा और तीनों का न्यू रेशियो पीछे लिखा, बीच में साइन माइनस के. अब 10 और 10 का एलसीएम 10, तो ऊपर होगा 4 - 1, ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1. 4 - 1 इज 3/10. फिर एलसीएम फिर से 10, 10 और 10 का एलसीएम 10, ऊपर हो जाएगा 3 - 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा. 3 - 2 इज 1/10, 1/10. फिर एलसीएम 10, 2 - 3, यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा. 2 - 3 इज -1/10. 2 - 3 मतलब -1/10. फिर चौथे वाले का एलसीएम 10, ऊपर होगा 1 - 4, 1 - 4, 1 - 4 ये हो जाएगा -3/10. 1 - 4 -3/10. तो 3/10 प्लस में 1/10 प्लस में -1/10 और -3/10. अब आपको पता होना चाहिए जिसका आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस, तो राम और मोहन का सेक्रीफाइस प्लस में आ रहा है 3/10, 1/10. पॉजिटिव सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस, और सोहन का नेगेटिव सेक्रीफाइस आ रहा है, नेगेटिव सेक्रीफाइस मतलब गेन, और हरि का भी नेगेटिव सेक्रीफाइस आ रहा है मतलब गेन. अब इन चारों को, पहले 2 सेक्रीफाइस फिर 2 गेन, इन चारों को हम लोग 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1,80,000, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 3/10 ये होता है 54,000, राइट. फिर 1,80,000 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 ये होता है 18,000, राइट. फिर 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 ये होता है 18,000. मैं माइनस साइन को फिलहाल नहीं देख रहा हूँ. फिर -3/10 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 ये होता है 54,000. तो 54, 18, 18, 54, राइट. इतना हमारा आंसर आया. अब पहला पार्टनर है राम. राम का सेक्रीफाइस प्लस में आ रहा है. रूल जो मैं रोज हर लेक्चर में बताता हूँ, राम का सेक्रीफाइस प्लस में आ रहा है. तो जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस होता है उसको अमाउंट वाइज गेन होता है. अमाउंट वाइज गेन होता है मतलब इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, राम को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हो रहा है, रेशियो का नुकसान हो रहा है, तो अमाउंट का फायदा होना चाहिए, अमाउंट का गेन होना चाहिए, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए. राम में भी सेक्रीफाइस है तो कैपिटल क्रेडिट होगा, मोहन में भी सेक्रीफाइस है तो कैपिटल क्रेडिट होगा. सोहन में गेन है, सोहन में रेशियो वाइज गेन है. देखो ये -1/10, नेगेटिव सेक्रीफाइस मतलब गेन, तो सोहन को गेन हो रहा है 1/10, तो इसको रेशियो वाइज गेन हो रहा है, तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए. अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए मतलब कैपिटल डेबिट होना चाहिए. और
ये चौथा पार्टनर क्या नाम था? हरी नाम था। हरी को भी रेशियो वाइज गेन हो रहा है, तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए, मतलब हरी का कैपिटल भी डेबिट होना चाहिए। अब ये जो नीचे वाले दो पार्टनर्स हैं सोहन और हरी, वो दोनों डेबिट हो जाएंगे 18,000 54,000, और राम और मोहन जो ऊपर वाले दो पार्टनर्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे। मैं पहले इसकी जर्नल एंट्री लिखता हूँ, पहले इसकी जर्नल एंट्री लिख देता हूँ, जर्नल एंट्रीज में ही लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड नंबर, जो नीचे वाले दो पार्टनर्स थे सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब सोहन का कैपिटल था कितना, डेबिट था 18,000, हरी का डेबिट था 54,000, और राम और मोहन क्रेडिट था, तो राम्स कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट था, और मोहन्स कैपिटल अकाउंट ये भी क्रेडिट था। ठीक है, राम था 54,000 क्रेडिट और मोहन था 18,000 क्रेडिट। ठीक है, अभी इसकी पोस्टिंग करनी है। ये गुडविल की एंट्री है, इसको नेट इफेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्टली एडजस्ट भी बोलते हैं। गुडविल डायरेक्टली एडजस्टेड या गुडविल का नेट इफेक्ट मेथड। अब सोहन और हरी, इसकी पोस्टिंग करना थोड़ा हार्ड है क्योंकि दो अमाउंट डेबिट में है, दो अमाउंट क्रेडिट में है, तो थोड़ा पोस्टिंग हार्ड है। सोहन और हरी डेबिट हुए, ये देखो सोहन का कैपिटल और हरी का कैपिटल डेबिट हुआ 18 और 54, तो ये सोहन और हरी, सोहन डेबिट हुआ 18, हरी डेबिट हुआ 54, और राम और मोहन क्रेडिट हुए थे। राम क्रेडिट हुआ था 54 और मोहन क्रेडिट हुआ था 18। ठीक है, अब इसके पर्टिकुलर्स में थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे इस तरीके से और कोई सम में हमने पोस्टिंग करते टाइम नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा पर्टिकुलर्स का कॉलम लिखना हार्ड है। क्यों हार्ड है? देखो, सोहन और हरी अमाउंट, अगर सोहन और हरी में डेबिट है, सोहन और हरी में अमाउंट के कॉलम में सोहन और हरी है, तो पर्टिकुलर्स में आएगा राम और मोहन, तो मैं यहाँ पे कंबाइन करके लिखना पड़ेगा मेरे को, तो राम्स एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट मेरे को कंबाइन करके ही लिखना पड़ेगा, तो राम्स एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अगर सोहन और हरी में है, अमाउंट अगर सोहन और हरी में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा राम और मोहन। अमाउंट अगर राम और मोहन में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा सोहन और हरी। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सोहन्स एंड हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट अगर राम और मोहन के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा सोहन और हरी। चलो आगे बढ़ते हैं, गुडविल की एंट्री भी हो गई हमारी। अभी अंटिक आइटम भी लिख लेते हैं पहले। ये फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स अंटिक आइटम है 9 लाख और 520, 9 लाख और 520। ये मैं बैलेंस शीट में सेम कॉपी कर दूंगा, 9 लाख और 520। ये 9 लाख फिक्स एसेट्स और 5,20,000 करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। इसमें कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं है, मतलब वैल्यू बढ़ गई हो, वैल्यू कम हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एडजस्टमेंट भी हो गई, अंटिक आइटम भी हो गए, गुडविल की एंट्रीज भी हो गई, सन जीएनओ भी हो गया, राइट। कुछ भी अभी हमारा बाकी नहीं है, बस बी पॉइंट बाकी है। अंटिक आइटम भी हो गए, अभी बी पॉइंट, एडजस्ट द कैपिटल। ठीक है, फिर से बी पॉइंट सॉल्व करने से पहले रिवैल्यूएशन को टैली कर लेते हैं। बी पॉइंट करने से पहले रिवैल्यूएशन को पहले टैली कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन में एक ही अमाउंट है डेबिट साइड पे, तो ऑब्वियसली टोटल होगा 30,000 डेबिट का टोटल भी 30,000 ही आएगा, क्रेडिट का टोटल भी 30,000 ही आएगा, और डिफरेंस भी 30,000 आएगा। अब ये जो डिफरेंस आया 30,000 क्रेडिट साइड पे, ये हमारा नेट डिविजिबल लॉस है। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो नेट डिविजिबल लॉस है। तो इसको मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम, मोहन, सोहन, हरी, और मेरे को चाहिए यहाँ पे ओल्ड पीएनएल रेशियो। ओल्ड पीएनएल रेशियो अगर आपको याद हो तो 4:3:2:1 था। मैं तो रोज बोलता हूँ, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो मेरे को यहाँ पे ओल्ड रेशियो चाहिए, तो ओल्ड रेशियो है 4:3:2:1। अब मेरे को 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 30,000 डिवाइड बाय 10, 3,000 इंटू 4, 12,000,
3000 into 3 9000, 3000 into 2 6000 और 3000 into 1 3000, 4321। तो 30,000 का 4321 कर दिया। यहाँ पे हो गए चारों अमाउंट क्रेडिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में ये चारों अमाउंट हो जाएगी डेबिट। ये 12,000, 9,000, 6,000, 3,000 यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होगा। 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। ये मैंने नेट डिविजिबल लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में ऐसा लिखना जरूरी है कि लॉस है। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आता है तो हमारा लॉस ही होता है। चलो, अंटिक आइटम भी हो गए, रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब मैं बी पॉइंट समझा सकता हूँ, मतलब जो कैपिटल कंडीशन वाली पॉइंट है वो तभी सॉल्व कर सकते हैं जब पूरा रिवैल्यूएशन टैली हो जाए, रिवैल्यूएशन के बाद। अब बी पॉइंट में लिखा हुआ है एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू P&L रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम लोगों को चारों पार्टनर का कैपिटल, यहाँ पे दो शब्द आते हैं इंग्लिश ग्रामर के, एक आता है इज और एक आता है शुड बी। इज मतलब अभी कितना कैपिटल है चारों का, और शुड बी मतलब कितना कैपिटल होना चाहिए चारों का। तो इज के लिए क्या करना है आपको, मैं एक गोल्डन रूल बोलूंगा, ध्यान से सुनना। कैपिटल कंडीशन अभी स्टार्ट होगा। अभी तक मैंने जितना भी बताया उसमें कुछ भी नया नहीं था। जो भी मैंने अभी तक बताया वो सब हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, न्यू पॉइंट अभी है। इसको बोलते हैं कैपिटल इज और शुड बी। राम, मोहन, सोहन, हरि, चारों का कैपिटल अभी है कितना, इज। ठीक है, अभी राम को मैं टैली करूंगा, राम के कैपिटल का मैं क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करूंगा। ये राम का कैपिटल है, पहले इसका मैं क्रेडिट का टोटल करता हूं, तो ये आएगा इक्वल टू सम 4 लाख और 54,000। तो राम का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4,54,000। अब राम का डेबिट का टोटल ऑब्वियसली आ रहा है 12,000। तो राम में क्रेडिट का जो टोटल है 454 माइनस डेबिट का टोटल 12,000। अभी कितना कैपिटल है, ऑब्वियसली आप माइनस करोगे 454 माइनस 12, तो बाकी आएगा 4,42,000। तो 4,42,000 राम का कैपिटल है, इसको बोलते हैं इज, लेकिन ये शुड भी नहीं है। यहां पे मैं 4,42,000 लिखूंगा नहीं, 4,42,000 में फाइंड आउट करूंगा पर मैं लिखूंगा नहीं। इस 4,42,000 को मैं वर्किंग नोट्स में लिखूंगा। अब सुनते जाना, मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा और यहाँ पे पहले मैं चारों पार्टनर्स का नाम लिखूंगा, राम, मोहन, सोहन, और हरि, ये चारों पार्टनर्स का नाम लिखा। अब मैं लिखूंगा क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल, ठीक है। अब राम का क्रेडिट का टोटल 4,54,000 था, राम का क्रेडिट का टोटल ये था 4,54,000, मतलब के, ये वाला के 12038, ये राम का क्रेडिट का टोटल 4,54,000 और ये राम का डेबिट का टोटल 12,000। ठीक है, अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देते हैं, देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। तो 4,54,000 में से 12,000 माइनस कर देते हैं, तो बाकी आएगा 4,42,000। इसको बोलते हैं इज, क्या बोलते हैं, इज। इतना कैपिटल अभी क्लोजिंग कैपिटल है राम का 4,42,000। ठीक है, इस तरीके से मैं चारों का क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करूंगा। अभी है कितना वो अलग बात है, और होना कितना चाहिए वो अलग बात है। अभी मैं धीरे धीरे करके चारों को टैली करूंगा। राम हो गया, इसके बाद ये मोहन। अब मोहन का क्रेडिट का टोटल 4,68,000, डेबिट का टोटल 9,000। फिर सोहन का क्रेडिट का टोटल 2,50,000, डेबिट का टोटल 24,000। अभी हरी क्रेडिट का टोटल 2 लाख, डेबिट का टोटल 57,000। ठीक है, ये चारों का क्रेडिट और डेबिट का टोटल आ गया। ये KLMN और DEFG,
ठीक है, ये चारों का क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल मैंने लिख दिया। अब मैं इन चारों का डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं। तो राम का डिफरेंस है 4,42,000, मोहन का 459, सोहन का 2,26,000 और हरि का 1,43,000। किसी भी वर्किंग नोट में टोटल का कॉलम कंपलसरी हमेशा बनाया करो, कोई भी वर्किंग नोट हो, ठीक है, टोटल का कॉलम हमेशा बनाया करो। इसको मैं वर्किंग नोट को नाम दे दूंगा, इस वर्किंग नोट का कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। अब क्लोजिंग कैपिटल की ना अमाउंट नहीं दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूं इफ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। कभी कभी दी हुई भी होती है, इफ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं था कि क्लोजिंग कैपिटल इतना होना चाहिए, अमाउंट बताई हुई नहीं थी। कभी कभी अमाउंट भी बताई हुई होती है कि कितना होना चाहिए। अब मैं इन चारों का जो क्लोजिंग कैपिटल अभी है इज, उसका टोटल कर दूंगा कि 442 प्लस 459 प्लस 226 प्लस 143, इन चारों का अभी का टोटल क्लोजिंग कैपिटल का इतना है 12,70,000। इसको बोलते हैं इज। अभी क्लोजिंग कैपिटल कितना है चारों का 12,70,000। इसी 12,70,000 को मैं न्यू पीएनएल रेशियो में चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और उसको मैं बोलूंगा शुड बी। इसी 12,70,000 को मैं चारों पार्टनर्स में राम, मोहन, सोहन में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, अभी न्यू पीएनएल रेशियो क्या था आपको याद है? न्यू पीएनएल रेशियो था 1 2 3 4। मैं दिखा भी देता हूं आपको एक बार, ये न्यू पीएनएल रेशियो था 1 2 3 4। अभी इसी 12,70,000 को 1 2 3 4 रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 1 2 3 4। तो 12,70,000 यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 12,70,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 10, तो आएगा 1,27,000। फिर 12,70,000 मल्टीप्लाई 12,70,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10, फिर 12,70,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10, फिर 12,70,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा चारों का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इसको बोलते हैं शुड बी। शुड बी मतलब इतना क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दी हुई थी, ये 12,70,000 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। कभी कभी ये अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई होती है कि क्लोजिंग कैपिटल टोटल इतना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बताया हुआ होता है। खैर अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ हो कि क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, तो जितना इज मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज मतलब है, जितना क्लोजिंग कैपिटल है उतना ही होना चाहिए, शुड बी। तो ये 1,27,000, 254, 381 और 508, इन चारों का टोटल करोगे ना, तो इन चारों का टोटल फिर से वही आएगा 12,70,000। ये क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए 127, 254, 381 और 508। ये मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये जो शुड बी है हमारा, इसको मैं लिखूंगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे और मैं सामने लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट याद करो हो सके तो 127, 254, 381, 508, 127, 254। यहां पे मैं लिखूंगा 127, 254 और 12,70,000 into 3 डिवाइड बाय 10, 381 और 12,70,000 into 4 डिवाइड बाय 10, 5,08,000। ठीक है, ये मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हमने फाइंड आउट किया वर्किंग नोट में थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी वर्किंग नोट्स। ये क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हमने फाइंड आउट किया। पहले हमने देखा कि क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया और जितना क्लोजिंग कैपिटल है इज, वो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, वो मैंने वर्किंग नोट्स में लिखा क्रेडिट माइनस डेबिट। फिर चारों का टोटल किया, फिर जो चारों का टोटल आया उसी को न्यू पीएनएल रेशियो में 1 2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चारों का टोटल आया 12,70,000, 12,70,000 को मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो कर दिया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10।
तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब हम फिर से पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, और अब जो डिफरेंस आएगा, मतलब हम लोगों को कैपिटल अकाउंट को 2 बार टैली करना है। पहली बार टैली करके वर्किंग नोट्स में लिखना है, वहां से क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल हमने वर्किंग नोट्स में से फाइंड आउट किया। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल को फिर से टैली करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट या डेबिट माइनस क्रेडिट। अब की बार जो डिफरेंस आएगा राम, मोहन, सोहन, हरि में, उसको हम लिखेंगे, डिफरेंस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये देखो यहाँ पे बोला हुआ है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पीएनएल रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट की लाइंस फाइंस फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करना है, आपको करंट अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है, पर जितना डिफरेंस आएगा राम, मोहन, सोहन, हरि में, जो डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब देखो, अब आप जब राम का टोटल करोगे, पहले ये 1,27,000 नहीं था, तो पहले टोटल था हमारा 12,000, पहले हमारा टोटल डेबिट का 12,000 था। अब हमने 1,27,000 लिख दिया, तो हमारा टोटल ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा 1,39,000। तो डेबिट का टोटल है राम का 1,39,000, क्रेडिट का टोटल राम का वही है जो पहले था 4,54,000। तो डिफरेंस कितना आएगा? तो डिफरेंस आएगा 4,54,000 माइनस 1,39,000। मैं फिर से बोलता हूँ, ये 127 को, जो 1,27,000 है, उसको डेबिट के टोटल में इंक्लूड करना, मतलब 12,000 और 127, टोटल 1,39,000। तो क्रेडिट का टोटल है 454, डेबिट का टोटल है 139, तो डिफरेंस आएगा 315। इस 315 को बोलेंगे बाय राम्स करंट अकाउंट। आपको करंट अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है, आपको करंट अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको लिखना है बाय राम्स करंट अकाउंट। और आपको मालूम होगा मैं क्वेश्चन मार्क कहां पे लगाता हूं, मैं क्वेश्चन मार्क वहां पे लगाता हूं जो डेबिट माइनस क्रेडिट का डिफरेंस हो। 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000 यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में होगा डेबिट। बैलेंस शीट में डेबिट मतलब कौन सी साइड होती है? एसेट साइड। तो ये 3,15,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड, 3,15,000, और सामने मैं लिखूंगा राम्स करंट अकाउंट 3,15,000। ठीक है। अब राम के बाद मोहन, मोहन में डेबिट का टोटल है 263 और क्रेडिट का टोटल है 468। ओके, मेरी गलती है। राम का डिफरेंस क्रेडिट का टोटल बड़ा था, राम का जो टोटल है ना वो क्रेडिट का टोटल बड़ा है 454, मेरी गलती है। क्रेडिट का टोटल बड़ा है 454, डेबिट का टोटल छोटा है 139। क्रेडिट का टोटल बड़ा है 454, डेबिट का टोटल छोटा है 139, तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा। मैं भूल से क्रेडिट साइड पे लिख रहा था, डिफरेंस कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा। क्रेडिट का टोटल है 4,54,000 माइनस डेबिट का टोटल है 1,39,000, तो डिफरेंस छोटी साइड पे आता है ना बेटा, 315,000। ये जो डिफरेंस आया 315,000, इसको हम लिखेंगे टू राम्स करंट अकाउंट, टू राम्स करंट अकाउंट क्वेश्चन मार्क, मतलब डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया। अब ये 315,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट 315,000, बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट 315,000, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड, तो मैं लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा, लायबिलिटी साइड पे मैं लिखूंगा राम्स करंट अकाउंट। ये मैंने लिखा राम्स करंट अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आया 315,000 डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड, तो ये लायबिलिटी साइड पे आएगा। मैंने पहले उल्टा लिख दिया था। ओके, अभी मोहन में डेबिट का टोटल है 263 और क्रेडिट का टोटल है 468, तो 468 में से 263 माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 468,000 माइनस 263,000, तो डिफरेंस आएगा 2,05,000। ये जो 2,05,000 डिफरेंस आया, इसको मैं लिखूंगा, राम के बाद कौन है? मोहन, तो मैं लिखूंगा टू मोहन्स करंट अकाउंट 2,05,000। ये 2,05,000 यहाँ पे होगा डेबिट, 2,05,000 यहाँ पे होगा डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट 2,05,000, बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड 2,05,000। राम के बाद मोहन्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हुआ डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड। राम और मोहन हो गया। इसके बाद सोहन का क्रेडिट का टोटल है 2,50,000, डेबिट का टोटल है 4,05,000, 4,05,000, तो डेबिट का टोटल बड़ा है, तो 4,05,000 में से 2,50,000 माइनस कर देंगे,
तो इसका डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 405,000 माइनस 2,50,000, 4,05,000 माइनस 2,50,000, तो डिफरेंस आएगा 1,55,000। अब 1,55,000 जो डिफरेंस आया यहाँ पे होगा क्रेडिट, इसको लिखेंगे बाय सोहन्स करंट अकाउंट, बाय सोहन्स करंट अकाउंट, और एक ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये 1,55,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में होगा डेबिट, मतलब एसेट। 1,55,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये बैलेंस शीट है हमारी, मैं दिखा दूं ऊपर हेडिंग, ये बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट में एसेट साइड, सोहन्स करंट अकाउंट। चलो लास्ट हरी, हरी में देखें, हरी में डेबिट का टोटल है 5,65,000, क्रेडिट का टोटल है 2 लाख, तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। डेबिट का है 5,65,000 माइनस क्रेडिट में 2 लाख, डिफरेंस आएगा 3,65,000। अब ये 3,65,000 जो डिफरेंस आया, इसको लिखेंगे बाय हरीज करंट अकाउंट, और यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में होगा डेबिट, डेबिट मतलब एसेट 3,65,000, तो 3,65,000 हरीज करंट अकाउंट, बैलेंस शीट में होगा डेबिट। ये हमने कैपिटल अकाउंट को भी टैली कर दिया। एक चीज और रह गई हमारी, चारों के कैपिटल का जो डिफरेंस आया, मतलब राम में आया 315,000 डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। मोहन में आ गया 2,05,000 डेबिट, तो बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। सोहन में आया क्रेडिट 155, तो बैलेंस शीट में डेबिट मतलब एसेट। हरी में आया क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में डेबिट मतलब एसेट। एक और चीज रह गई हमारी, ये जो बैलेंस सीएफ हमने फाइंड आउट किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीएफ हमने फाइंड आउट किया था वर्किंग नोट्स में थे, ये बैलेंस शीट में हमारा लिखना बाकी है। 127, 254, 381 और 508, यहाँ पे होगा डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम, मोहन, सोहन, हरी, ठीक है, जो भी इनकी अमाउंट थी 1,27,000, 127, 254, 381, 508, 254, 381, 508। एक बार चेक कर लेते हैं अमाउंट सारे। 254, 381, 254, 381, 508, सही है। और चारों का टोटल जितना मेरे को याद है, चारों का टोटल था 12,70,000, तो इन चारों को ऐड करके वही आना चाहिए। 12,70,000 का न्यू रेशो था, 1 2 3 4 रेशो, राइट, 12,70,000। अब पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे टैली करना है, कैपिटल कंडीशन कैसे लिखना है, मैंने आपको वर्किंग नोट भी बता दिया, बैलेंसिंग भी बता दी। इसके बाद कैश अकाउंट में कुछ है नहीं, गुडविल अकाउंट में कुछ है नहीं, बाकी न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट हमारा टैली होना चाहिए, न्यू बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए। तो मैं एसेट साइड से शुरू करता हूँ। एसेट साइड पे टोटल 4 अमाउंट है, 9 लाख, 520, 155, 365। इन चारों का टोटल आता है 19,40,000। अब जितना एसेट साइड पे आया 19,40,000, उतना ही लायबिलिटी साइड पे होना चाहिए 19,40,000। अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताऊं। इस क्वेश्चन में कैपिटल बताया हुआ नहीं था कि कैपिटल कितना होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जितना कैपिटल है उतना ही होना चाहिए। तो है कितना, मैंने पहले वो फाइंड आउट किया कि है कितना। अब पार्टनर्स का कैपिटल है 12,70,000, ठीक है, ये चेंज हो गया अमाउंट सारी। एक मिनट, हाँ बेटा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था ना ऊपर से, इसलिए सारी अमाउंट गलत हो गई थी। अभी मैंने मैन्युअली टाइप कर दिया सारा। ये क्रेडिट का टोटल था पहले, राम, मोहन, सोहन, हरि का। ये डेबिट का टोटल था पहले, राम, मोहन, सोहन, हरि का। तो क्रेडिट माइनस डेबिट डिफरेंस ये था, इसको मैं बोलता हूँ इज, है, इतना कैपिटल है चारों का क्लोजिंग
442, 459, 226 और 143, टोटल हो गया 12,70,000। अब है इतना, होना कितना चाहिए वो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो 12,70,000 है उतना ही होना चाहिए। शुड बी मतलब इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए 12,70,000। तो जितना है उतना ही होना चाहिए, बस ये पीएनएल रेशियो में होना चाहिए। तो मैंने 12,70,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, न्यू रेशियो में 1 2 3 4, इसको मैंने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये अमाउंट आ गई। और इन चारों अमाउंट्स को 127, 254, 381 और 508, इन चारों को मैंने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस सीएफ, और फिर जो डिफरेंस आया वो मैंने ट्रांसफर कर दिया करंट अकाउंट। ठीक है, इतना ही है। बैलेंस शीट भी टैली हो गई हमारी, ये बैलेंस शीट भी टैली हो गई हमारी। जर्नल एंट्रीज में एक सिर्फ एंट्री में अगर कर दूंगा तो सारी हो जाएंगी। जर्नल एंट्री में कैपिटल वाली तो मैंने बता दी, ये प्रोविजन वाली मैंने बता दी, ये 30,000 प्रोविजन वाली एंट्री हो गई। ये 30,000 जो नेट डिविजिबल लॉस है उसकी एक जर्नल एंट्री हम लोग सिर्फ लिख देते हैं तो सारी हो जाएगी। ये बाय वाले डेबिट होते हैं, राम मोहन सोहन हरि, बाय वाला क्या होता है डेबिट, तो राम मोहन सोहन हरि हो जाएगा डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एक जर्नल एंट्री और, यहाँ पे मैं एंट्री लिखूंगा थर्ड, ये राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल, नहीं राम मोहन सोहन हरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में था 30,000 और 30,000 का ओल्ड रेशियो था 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, अब एक बार जर्नल एंट्री भी चेक कर लेते हैं, पूछा है नहीं पूछा है, मैंने तब बता दिया। देखो रिवैल्यूएशन में एक ये वाली एंट्री, ये हमने कंबाइन करके कर दिया था, एक ये वाली एंट्री नेट डिविजिबल लॉस ये अभी किया। पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं होती है, ये 1854 गुडविल की एंट्री है, वो मैंने बता दिया। ये रिवैल्यूएशन के लॉस की एंट्री है, वो मैंने अभी अभी लिखा। ये 315,000 की एंट्री में बोल देता हूं, मैं लिखता नहीं हूं, ये 315,000 है ना, इसकी जर्नल एंट्री होगी, सुनना ध्यान से, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 315,000 टू राम्स करंट अकाउंट। मैं सिर्फ बोल देता हूं, मैं लिखता नहीं हूं। एग्जाम में अगर पूछा हो जर्नल एंट्री तो लिखना, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट 315,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट 205,000, फिर ये 155,000 जो है ये होगा सोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल, और ये 365,000 ये हो जाएगा हरीश करंट अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल। ठीक है, अगर पूछा हो एग्जाम में जर्नल एंट्री तो ये चार और भी एंट्रीज आएंगी, यहाँ पे चार और एंट्रीज आएंगी 5 6 7 8। ठीक है, अब एक बार देखें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने तो सब कुछ सॉल्व कर दिया। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म वो भी हो गया हमारा, सब कंप्लीट हो गया। जर्नल एंट्री पूछी नहीं है, फिर भी मैंने 3 लिख के बता दी, 4 ओरली बता दी। एक बार मैं स्क्रॉल करता हूं, सारा लिखना सब लोग। इसको मेरी भाषा में बोलते हैं टॉपिक को कैपिटल कंडीशन, कि इतना कैपिटल होना चाहिए। लिखते जाना। ठीक है, वर्किंग लोड इतना सारे।
चलो शुरू करो। लिखते रहो बेटा।